हाँ, आज का हमारा टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर के लिए हम लोग ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर ले चुके हैं और उसमें हमने टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस कर लिया है। दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर जिसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, और परसेंटेज एरर, और उनके कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग लैब में अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करते हैं और मेज़रमेंट करके उसमें हमको फिर मैथ्स के ऑपरेशंस भी लगाने रहते हैं। ऑपरेशन यानी क्या? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या पावर लगाना किसी नंबर का। ठीक है, अब हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मेज़रमेंट हम करते हैं उसमें एरर होता है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हर मेज़रमेंट में क्या होता है? एरर। बिना एरर के आप कुछ नाप ही नहीं सकते, है ना। कोई भी चीज़ आप नाप रहे हो, लेंथ, मास, टाइम, कोई भी चीज़ अगर आप मेज़र कर रहे हो तो उसमें ज़रूर थोड़ी बहुत एरर होती है। कभी हम ट्रू वैल्यू से ज़्यादा मेज़र कर लेते हैं या कभी ट्रू वैल्यू से कम नाप लेते हैं, तो एरर थोड़ा बहुत उसमें रहता ही है। ठीक है ना। जैसे आप किसी भी टाइप का मेज़रमेंट कीजिए। ओके, ये तो मेज़रमेंट की बात हो गई। मेज़रमेंट करके हम करते क्या हैं? तो आंसर है उस मेज़रमेंट को इकट्ठा करके हम लोग उसमें मैथ्स के ऑपरेशंस लगाते हैं अलग अलग क्वांटिटी निकालने के लिए, है ना। जैसे अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेंथ के मेज़रमेंट लेने पड़ेंगे। दो लेंथ नापेंगे और दोनों लेंथ को नापने के बाद जो मेज़रमेंट आएगा उस मेज़रमेंट को क्या करना है? एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई। दो लेंथ मल्टीप्लाई करो, एरिया आ गया। तो एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं? कैलकुलेट करके। मेज़रमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं? लेंथ का। और मैंने बताया किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करोगे उसमें क्या रहता है? एरर। तो आपने पहला लेंथ नापा, उसमें भी कुछ एरर, दूसरा लेंथ नापा, उसमें भी कुछ एरर। अब दोनों लेंथ में एरर है। जब आप उस दोनों लेंथ के मेज़रमेंट में मैथ्स का ऑपरेशन लगाओगे, एरिया निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई करोगे। ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम? मल्टीप्लिकेशन। तो उनके एरर का क्या होगा? क्योंकि दोनों लेंथ में एरर है, जब दोनों लेंथ मल्टीप्लाई होंगे तो उनके एरर का क्या होगा? समझ आया? तो ऐसे ही जब हम अलग अलग क्वांटिटी के मेज़रमेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे हम ऐड कर रहे हों, सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हों, तो उसके अंदर जो एरर मौजूद रहती है उस एरर का क्या होता है? एरर कैंसिल हो जाता है, एरर ऐड हो जाता है, एरर भी मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एरर का पावर लगता है, क्या होता है? और कौन सा एरर? क्योंकि हम बहुत सारे एरर पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, किस एरर का क्या होता है, कौन सा एरर इन्वॉल्व होता है। ये टॉपिक समझ में आ गया? क्या पढ़ना है हमको आज? जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का, और उसका फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए टाइम का हमने एक फार्मूला बनाया था ना, दिस इज़ 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये हम क्या करते हैं? एक पेंडुलम लेते हैं ऐसे, और इस पेंडुलम का ये वाला लेंथ, ये तो ऊपर से फिक्स रहता है, दिस इज़ द पेंडुलम, और इस रॉड की लेंथ लैब में हमको नापनी पड़ती है, ये वाला मेज़रमेंट लेंथ का लिए हम। उसके बाद हम इसको ऑसिलेट करवाते हैं ऐसे, ये उधर गया, इधर आया, और एक बार ऑसिलेशन करने में इसको कितना टाइम लगा, घड़ी से वो टाइम मेज़र करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो लैब में हम किस दो चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं पेंडुलम के लिए? पहला इस स्ट्रिंग की लेंथ, और दूसरा इसको कितना टाइम लगता है, ये टाइम t। तो हमने दो चीज़ का मेज़रमेंट किया और हमको निकालना क्या रहता है इससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g की वैल्यू। ये कैसे निकलेगी? दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट खत्म। आया समझ? और g की वैल्यू हमको कैसे मिलती है? g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। ये समझ आ रहा है जी? टी स्क्वायर। तो लैब में मेज़रमेंट हम किस चीज़ का करते हैं? एक हम लेंथ का करते हैं, इसका स्ट्रिंग की लेंथ, और दूसरा टाइम। और नीचे टाइम का भी क्या हो रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 बार टाइम मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे? टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम, तो लेंथ से इस टाइम के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आ रहा है उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमको कोई क्वांटिटी निकालने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ता है अलग अलग मेज़रमेंट लेकर के। समझ आया?
और मैंने कहा हर मेजरमेंट में क्या होता है, एरर। तो जब आप इसकी लेंथ नापे होगे उसमें कुछ एरर रहा होगा, इसका टाइम जब आप कैलकुलेट किए होगी ऑसिलेशन का उसमें कुछ एरर रहा होगा। अब इस टाइम में एरर है, इस टाइम को आपने इसी टाइम से एक बार मल्टीप्लाई किया, ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लाई का, दोनों में एरर है। तो जब ये दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई तो इसके एरर का क्या हुआ, समझ रहे हैं, एरर कैसे चलेगा। उसके बाद इसमें तो एरर आया, इसमें भी कुछ एरर था, तो जब हम इसका और इसका डिवीज़न करेंगे तब इनके एरर का क्या होगा। और जब इससे हमारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें कितना एरर रहेगा और कौन सा एरर रहेगा, ये समझ आया। तो इसमें एरर कैसे कैसे चलता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, पावर में, और रिजल्ट में कैसे कैसे एरर आगे बढ़ता है। एरर का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, प्रोपगेशन। प्रोपगेट करना मतलब होता है आगे बढ़ना, एरर कैसे आगे चलता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, आया यहाँ तक मेरी बात समझ या नहीं आया, आया। तो एरर कैसे आगे बढ़ता है और कौन सा एरर आगे बढ़ता है, कौन कौन से एरर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरर, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और आपका परसेंटेज एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कौन सा एरर कहाँ पर इन्वॉल्व होता है ये आपको समझना है आज ना। ओके, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, सबसे पहला कायदा जिसको दिमाग में आपको बैठा के चलना है, ठीक है, और वो कायदा ये है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक गलती दूसरी गलती को क्या नहीं करती, कैंसिल नहीं करती, बल्कि क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो एक एरर कभी भी दूसरे एरर को कैंसिल नहीं करेगा। एक गलती की उसके बाद दूसरी गलती और कर दिए तो वो दोनों गलती क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। गलती कभी दूसरी गलती को कैंसिल नहीं करता। तो फिजिक्स का ये पहला कायदा है, पहला उसूल है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है। क्या, हाँ, एरर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। तो इसके लिए गोल्डन लाइन सबसे पहले आप नोट कीजिए। एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप, एडेड अप। एरर को हमेशा क्या करना है, बोलिए, हमेशा ऐड ही करना है, कभी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना कभी कैंसिल होगा। इट नेवर कैंसल्ड। ईच अदर। एरर कभी भी आपस में कैंसिल नहीं होते, ठीक है, ये समझ आ गया। ओके, हमको डिस्कस ये करना है कि जब हम लोग मेज़रमेंट अलग अलग चीज़ों का लेके आते हैं और जब हमको कैलकुलेशन करना होता है किसी क्वांटिटी का, जैसे अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही नापनी है तो मैं मेज़रमेंट किसका किसका लेके आऊँगा, इस लेंथ का और इसके टाइम पीरियड का। तो दोनों मेज़रमेंट में अलग अलग चीज़ों का ला रहा हूँ और दोनों में कुछ ना कुछ एरर है, ठीक। अब जब हम इस फॉर्मूले में रख करके इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों एरर वाले मेज़रमेंट रख के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एरर कैसे आगे बढ़ेगा, उसके एरर का क्या होगा, क्योंकि कैंसिल तो होता नहीं है एरर, तो क्या होता है, जुड़ता है। तो कैसे जुड़ेगा, कौन सा एरर जुड़ेगा, क्योंकि एरर भी तो बहुत टाइप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम मैथ्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, हाँ, सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि हमारे जो ऑपरेशंस काम करते हैं मैथमेटिक्स में, 4-5 ऑपरेशन ना, उसकी हमने 2 कैटेगरी बना ली है। कितनी, हाँ, उसको सिर्फ 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। नंबर 1 कैटेगरी है एडिशन सब्ट्रैक्शन की, जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, इसको एक ही खाते में रखना है, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई या डिवीज़न, क्योंकि दोनों एक ही खाते की चीज़ हैं। तो हमने ना ऑपरेशन की कितनी कैटेगरी बनाई है, 2, चाहे आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे ये लेंथ नापो, ये लेंथ नापो, टोटल जोड़ के बताओ कितना लेंथ, तो आप इसको और इसको ऐड करोगे ना, तो 2 क्वांटिटी आप जोड़ रहे हो, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, तो दोनों के एरर का क्या होगा, ये हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, 2 नंबर को माइनस करो तो उनके एरर का क्या होगा। तो जितने ऑपरेशन है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको एक बिरादरी मानिए, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसको दूसरी बिरादरी मानिए। पावर भी इसी में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में, क्योंकि पावर भी एक्चुअल में किसका रूप है, मल्टीप्लिकेशन का ही रूप है, ठीक है। ओके, तो हम इसमें पहला चीज़ समझते हैं, पहला ऑपरेशन, कि जब कोई 2 क्वांटिटी या 2 मेज़रमेंट का एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो अब उनके एरर का क्या होता है, ठीक है, समझ आया। तो पहला चीज़ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन, एडिशन या
सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने किसी चीज़ का मेजरमेंट लिया, अब दो चीज़ हमको जोड़नी है ना, दो अलग अलग मेजरमेंट, समझ रहे हो? जैसे ये एक लेंथ और ये दूसरी लेंथ, मैंने बोला उसको नाप लो, आपने नापा, कुछ आया होगा। सपोज पहला लेंथ आपको मिलता है ए फॉर एप्पल, कुछ होगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, उसको मैं किससे दिखा रहा हूँ? और हर मेजर्ड क्वांटिटी में एरर होता है, और उस एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? डेल्टा ए से। हो सकता है कम नापे हो सकता है ज़्यादा नापे हो, तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत एरर, तो इसमें एरर कितना? डेल्टा ए। ये डेल्टा किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एरर के लिए। तो ये जो लेंथ आपने नापी या कोई भी क्वांटिटी आपने नापा, उसमें एरर कितना है? डेल्टा ए। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इतना प्लस माइनस। ठीक है, एक दूसरी क्वांटिटी, ये दूसरी लेंथ आपने मेज़र की इधर वाली, तो एक दूसरे बच्चे ने ये वाला लेंथ नापा और इसमें भी थोड़ा बहुत एरर होगा, इसके एरर का नाम क्या रख दिए? डेल्टा बी। ठीक, अब हमको क्या करना है? कौन सा ऑपरेशन करना है? एडिशन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोई भी, हम एक से समझते चलेंगे, रूल दोनों पे अप्लाई होगा। समझ आया? ओके, इसका हमको एडिशन करना है, ये कि जब हम पहला मेजरमेंट और दूसरा मेजरमेंट जोड़ेंगे, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, तो ये तो इसकी ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू। एरर लिखने का तरीका याद है ना? क्या लिखते हैं पहले? मीन वैल्यू, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, याद है? ये एरर होता है और ये मीन वैल्यू होता है। तो ये और ये क्या है? मीन वैल्यू। आप नापे हो, आपको मिला है 10 मीटर, ये वाली लेंथ कितनी मिली? 10 मीटर। ये कितना मिला? 5 मीटर। तो ये आपका क्या है? 10 मीटर 5 मीटर, ये मीन वैल्यू है। समझ आया? और इसमें थोड़ा बहुत एरर होगा, हो सकता है कम नाप लिया हो आपने, ज़्यादा नाप लिया हो। मैं एक्चुअल मेजरमेंट बता रहा हूँ, ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। आप नापोगे, हो सकता है 115 मीटर नाप लो, समझ रहे हो? या 95 मीटर ही नाप लो, या 9.5 मीटर नाप लो। अगर 10 मीटर है तो हो सकता है 11 मीटर नाप लो या 9 मीटर नाप लो। ठीक है, ये 5 मीटर है तो हो सकता है इसको 6 मीटर नाप लो या 4 मीटर नाप लो। समझ आ रहा है? तो थोड़ा बहुत इसमें एरर दोनों मेजरमेंट में है। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखो ये पहली क्वांटिटी है, इसका रेंज आप बता सकते हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा और कम से कम कहाँ तक होगा? रेंज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका रेंज बताइए। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? एरर की, एरर की मिनिमम वैल्यू बताओ। ए माइनस ये डेल्टा ए है ना? जैसे ये 10 मीटर है और ये कितना है? 1 मीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना नापोगे? 10 + 1 11 मीटर। और कम से कम कितना जाएगा? अगर 1 मीटर एरर है तो 9 मीटर। तो वो कैसे निकालोगे? कम से कम रेंज कितना? ए माइनस डेल्टा है। और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कितना? ए प्लस डेल्टा ए। ये इसका क्या है? रेंज। यानी मिनिमम से मिनिमम कितना एरर आएगा? इतना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एरर जाएगा? इतना। समझ आया? इसी तरह से इसका रेंज क्या हुआ जी? मिनिमम रेंज कितना? ये। और मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा? इसकी वैल्यू ये समझ रहे हो ना? थ्योरेटिकल नंबर लिख के मैं नहीं समझा रहा आपको, क्योंकि हम अभी इसका फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, इन दोनों को हमको ऐड करना है, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, हमने इनको ऐड किया। ऐड करोगे कैसे ऐड होगा? देखिए, ये क्या है? ट्रू वैल्यू। ये क्या है? ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू बोलो इसको, ट्रू वैल्यू कुछ भी। ट्रू वैल्यू प्लस ट्रू वैल्यू क्या हुआ? ए प्लस बी। जुड़ गया ये मीन वैल्यू मीन वैल्यू। ये एरर दूसरी क्वांटिटी का, तो माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस, और दोनों जोड़ दीजिए, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस कॉमन निकाले तो क्या बचा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आया ये समझ में? माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दोनों में माइनस था, माइनस साइन कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बचा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, अब ये दूसरा पहलू देखो, ये वाला मैक्सिमम वाला, ए प्लस बी, मीन वैल्यू कितना हुआ? ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद दिस प्लस प्लस, और ये भी क्या बचेगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ आया? ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। मीन वैल्यू समझ में आ रहा है? मीन तो आपस में सॉल्व होगा ही, वो तो जुड़ेगा ही। एरर का क्या हो रहा है? एरर देखिए, यहाँ पे देखो, इसकी मिनिमम एरर कितनी थी? डेल्टा ए। इसमें मिनिमम एरर कितनी थी? डेल्टा बी, है ना? जब मिनिमम की वैल्यू की हम बात करते हैं तो इसमें एरर का क्या होता है? जब इसका एडिशन होता है दो क्वांटिटी का, दो एरर वाली क्वांटिटी का जब एडिशन होता है तो उसके एरर का क्या होता है? ये क्या हो रहा है? देखो, ऐड। तो ये एरर और ये एरर क्या हुआ? ऐड। मिनिमम वैल्यू में। मैक्सिमम वैल्यू में भी क्या होता है? ऐड।
मैंने इसीलिए इसको लिखा है एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप, कभी भी ये माइनस नहीं होगा। एक गलती दूसरी गलती को कैंसिल नहीं करती ना, बढ़ा देती है हमेशा। ठीक है, अब एरर का जो रेंज हम देख रहे हैं, मीन वैल्यू से जितना पीछे आप जाओगे या जितना आगे आप जाओगे, एरर हमेशा ऐड ही होगा। समझ आया? इसको और थोड़ा ध्यान से देखो। मीन वैल्यू ये हमने जोड़ दिया, ऐड हुआ। उसके बाद इसमें जो एरर था, उस एरर का क्या हुआ? ये मिनिमम वैल्यू है और वो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कम से कम कितना एरर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर होगा, ये इसका रेंज हो गया। तो कम से कम कितना एरर होगा, जो भी एरर है वो एरर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ के इसमें घटा दीजिए, उतना पीछे चले गए। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा, जो भी एरर है वो एरर जोड़ दीजिए और मीन वैल्यू में उसको आगे बढ़ा दीजिए उतना। जैसे इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो तो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर कट आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बोला यहाँ से शहडोल का डिस्टेंस बताओ, नापो, कितना है? हाँ, ध्यान से समझना ना। यहाँ से शहडोल का डिस्टेंस कितना बताया आपने? 100। तो जाहिर सी बात, जब आप नापोगे तो थोड़ा बहुत एरर भी नापोगे 100 किलोमीटर में। तो हमने बोला ठीक है, देखो 5 किलोमीटर का एरर मान लेते हैं। जब 100 किलोमीटर आप नापोगे तो हो सकता है आपके मेज़रमेंट स्केल जो आप यूज़ कर रहे हो 5 किलोमीटर ज़्यादा नाप लो या 5 किलोमीटर कम नाप लो। ये समझ आया? तो इसका रेंज बताओ। अगर कोई कम से कम नापेगा तो कितना नापेगा? मिनिमम बोलिए। 100 और 5 किलोमीटर का एरर है, कम ज़्यादा। तो कम से कम कोई नापेगा तो मिनिमम रेंज कितना नापेगा? 95। बताते जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई नापेगा तो मैक्सिमम कितना? 105। ये मैक्सिमम हो गया। ये समझ आया? अच्छा, अब मैंने कहा ठीक है, शहडोल से अगर बिलासपुर जाना है कितना किलोमीटर है? सपोज 120 किलोमीटर है, मान लो। कितना है शहडोल से बिलासपुर? 120। और हम इसमें चलो मान लेते हैं कि कोई 3 किलोमीटर का एरर रहा होगा। हो सकता है 3 किलोमीटर आप ज़्यादा नाप लो या हो सकता है 3 किलोमीटर कम नाप लो। तो मिनिमम रेंज इसकी कितनी? 117। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई नापेगा तो इसको कितना नापेगा? 130। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ से चलना है अपने गांव से, पहले शहडोल और फिर बिलासपुर। तो बताओ यहाँ से बिलासपुर का टोटल डिस्टेंस कितना? तो यहाँ से शहडोल का डिस्टेंस ये है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। और यहाँ से बिलासपुर, शहडोल से बिलासपुर का डिस्टेंस कितना एक्चुअल? 120। तो मुझे यहाँ से बिलासपुर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस में ऐड करना चाहता हूँ तो कितना आएगा? देखिए, मिनिमम से मिनिमम एक बंदे ने इतना नापना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई एरर करेगा तो इतना आएगा इसकी वैल्यू, है ना। तो चलिए जोड़ के देखते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। ऐड करिए इसको। 7 और 5 12, 9 और 1 10 और 1 11 और ये 2, 212 मिनिमम वैल्यू आई। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज 8 2 2, 228, है ना। यानी यहाँ से अगर बिलासपुर हमको जाना है तो इसमें हम कितना एरर करेंगे, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, इसका रेंज क्या रहेगा? रेंज रहेगा 212 से लेके 228 तक। और अभी भी ये फिगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए ट्रू वैल्यू कितनी, यानी एक्चुअल डिस्टेंस कितना यहाँ से बिलासपुर का, जोड़िए इसको। 220 220 किलोमीटर ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू। ठीक है, अब इस मीन वैल्यू से यानी एक्चुअल डिस्टेंस से कम कोई नापेगा तो कितना नापेगा? 212। ये कितना है? 220। कितना कम? 8। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई नापेगा तो कितना नापेगा? 220 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा, 228। तो इसमें एरर कितने का है? कम से कम नापेगा तो कितना, ज़्यादा से ज़्यादा नापेगा तो कितना एरर आ रहा है? 8 का। तो इसको मुझे कैसे लिखना है? मीन वैल्यू कितना है? 220 और इसमें एरर कितने का आ रहा है? 8 का। 8 किलोमीटर आया समझ में? जोड़ के देखो, 220 में अगर आप 8 किलोमीटर ज़्यादा भी जोड़ देते हो तो मैक्सिमम कितना नापोगे आप? 228। और 220 में कम से कम भी अगर आप एरर करते हो माइनस वाला तो उसमें कितना नापोगे आप? 212। तो 8 किलोमीटर ज़्यादा नाप सकते हो, 8 किलोमीटर कम, 8 ही किलोमीटर आ रहा है ना, तो 8 किलोमीटर इसका एरर हो गया और ये मीन वैल्यू हो गई। और ये यहाँ से भी दिखता है, देखिए ये 5 और 3 8 प्लस माइनस। ये आया समझ? आ रहा है ना, एरर आया। तो देखिए ध्यान से समझिए, 220 मिडिल वाली वैल्यू थी, ये ट्रू वैल्यू थी, इतना नापना था हमको। ठीक है, लेकिन अगर कोई कम भी नापता है तो मिनिमम से मिनिमम कितना नापेगा? 8 पीछे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई नापेगा तो कितना नापेगा? 8 ज़्यादा। 8 क्या है? पहला एरर और दूसरे एरर का सम। दोनों एरर क्या हो गए? जुड़ गए। दोनों जुड़ के मिनिमम वैल्यू में भी पीछे माइनस हो रहे हैं और दोनों जुड़ के मैक्सिमम वैल्यू के लिए पीछे ऐड हो रहे हैं आगे में।
आया समझ? एरर कभी माइनस नहीं हो रहा। ये नहीं बोलेंगे कि अगर आप कम नापते हो, 220 से कम नापते हो तो 5 - 3 2 किलोमीटर आप कम नापोगे, निगेटिव नहीं हो रहा। एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल नहीं करता है, समझ आया? एरर हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। तो अगर आप मिनिमम रेंज के लिए जा रहे हैं तो भी एरर ऐड होकर के ही माइनस होगा, या अगर आप मैक्सिमम रेंज के लिए जा रहे हैं तो भी एरर ऐड होके ही प्लस होगा। एरर का हमेशा क्या होना है? एडिशन। मिनिमम रेंज पे जाओगे तो उस एडिशन को माइनस कर देना, और मैक्सिमम रेंज के लिए जाओगे तो उस एडिशन को प्लस कर देना। लेकिन एरर को करना क्या है? हमेशा ऐड करना है। याद रहेगा ये? ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? देखिए, मीन वैल्यूज में अगर पीछे जाना है, कोई कम से कम भी एरर करेगा तो कितना करेगा? जितना एरर है उसका सम के बराबर। दिख रहा है? उतना घटा दो। और अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा एरर करेगा तो भी कितना करेगा? दोनों एरर के सम के बराबर ऐड कर दीजिए। तो एरर हमेशा ऐड होता है, इधर माइनस इधर प्लस। समझ आया? तो अगर मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? मीन वैल्यू तो जुड़ जाएगी एग्जैक्ट, कितना? a + b। और एरर का क्या होगा? प्लस माइनस। एरर का क्या होता है? एरर हमेशा ऐड होता है। ये रिजल्ट समझ आया? और यहाँ प्लस माइनस, ये देखो माइनस और प्लस, यानी कम से कम कितना? इतना माइनस हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? ये दोनों जुड़ के उतना ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एरर हमेशा जुड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा, अब इसमें ये पहचानिए, देखिए ये जो एरर जुड़ रहा है इसमें, ये कौन सा एरर है? आप एरर की कैटेगरी पढ़ चुके हो। ये कौन सा एरर है? हाँ बोलो, कौन सा एरर है ये? डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा वाले एरर कौन से एरर कहलाते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो याद रखिए, जब केस एडिशन का हो या जब केस सब्ट्रैक्शन का हो, दो क्वांटिटी ऐड करना हो या दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करना हो, कौन सा एरर ऐड होता है? आंसर है उसका मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। ये एक शब्द में एब्सोल्यूट एरर याद रखिए। कौन सा एरर जोड़ना है बोलिए? क्योंकि एरर बहुत टाइप के होते हैं, रिलेटिव एरर नहीं जोड़ लेना, परसेंटेज एरर नहीं जोड़ लेना। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का खेल चल रहा हो तो कौन सा एरर आपस में जुड़ता है? मीन एब्सोल्यूट एरर जुड़ता है। समझ आया? आया कि नहीं? अच्छा, तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के प्रोपगेशन में। ये क्वेश्चन देखिए, 2 कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन पैरेलल। दो कैपेसिटर हमने पैरेलल में ज्वाइन किया है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कॉम्बिनेशंस साइंस में, क्लास 10th में, दो रेसिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं पैरेलल में, सीरीज़ में, तो उनका इक्विवेलेंट कैसे बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ रहे हैं? कैपेसिटर। और किस में जोड़ रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो देयर कैपेसिटेंस आर, यानी दोनों जो कैपेसिटर हैं उनका कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना? एक का है 1.3, ये मीन वैल्यू है, और इसमें एरर कितना है? ये कौन सा एरर होगा? एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, माइक्रोफेराड में। और दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 2.4, और इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.2 माइक्रोफेराड। फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस विथ एब्सोल्यूट एरर, यानी आपको कैपेसिटेंस निकालना है किस में? एब्सोल्यूट एरर में। और हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा ना हमारा, एब्सोल्यूट एरर में दिखाओ और परसेंटेज एरर में दिखाओ। तो देखिए आगे चल के क्लास 12th में ये फिर से आएगा, जब कैपेसिटर हम कंबाइन करते हैं पैरेलल में, सीरीज़ में, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है। आंसर है, जब पैरेलल में जुड़ते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं। क्योंकि हम ऑपरेशन ही एडिशन का पढ़ रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी किसका ले रहे हैं? एडिशन करने का। तो इन दोनों को हमको ऐड करना है, ये दोनों कैपेसिटेंस को। ठीक है, अब ऑपरेशन काहे का हो रहा है? एडिशन का। तो उनके एरर का क्या होगा? ऐड हो जाएगा एरर। कौन सा एरर ऐड होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ आया? ओके, तो बताइए दोनों का एडिशन एरर का क्या करना है? सबसे पहले जब दो नंबर जुड़ते हैं तो मीन वैल्यू तो ऐड हो जाती है, और साथ में उनके एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाते हैं प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो आप। मीन वैल्यू जोड़िए, कितना हुआ? 3.7 आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? या एक बार आप लिख लो, एक स्टेप अगर लिखना चाहते हो तो। इसमें हम जोड़ रहे हैं 2.4 प्लस माइनस 0.2। जी, अब हम इसको जोड़ देते हैं। ये मीन वैल्यू के साथ 1.3 प्लस ये, तो कितना आता है ये? 3.7। ठीक है, उसके बाद एरर्स का क्या होगा? ऐड। और ये कौन से एरर है? यही तो मीन एब्सोल्यूट एरर है, और वही तो जुड़ता है इसमें।
इसलिए हम क्या करेंगे, 0.1 और 0.2 कितना, 0.3 हो गया, हुआ, गड़बड़ लिख दिया क्या कहें, हाँ 1.3 प्लस 2.4, तो ये कितना हुआ, 3 और 4 7, 2 और 1 3, 3.7, ठीक है, ये पॉइंट है ना 3.7, और ये एब्सोल्यूट एरर आपस में जुड़ गए, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ही तो जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। अब अगर मिनिमम रेंज भी जाओगे तो ये जुड़ के ही माइनस होगा, मैक्सिमम रेंज के लिए भी जाओगे तो भी ये जुड़ के ही ऐड होगा, ये हुआ। अब हमको क्या पूछा है उसने, ये तो निकल आया एब्सोल्यूट एरर कितना 0.3, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, पहला आंसर। दूसरा क्या बताना है, और परसेंटेज एरर बताने के लिए क्या चाहिए, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, कैसे निकलता है रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, हाँ जी बोलिए, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। ये क्या है, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, मीन वैल्यू, तो इसी से निकलता है रिलेटिव एरर ना। तो देखो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, यही है ना, याद आया, अपन ऐसे निकालते थे, ये डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, यानी इक्विवेलेंट जो भी आएगा, ठीक है, ओके। और अगर परसेंटेज बनाना है तो क्या करना है, डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, परसेंटेज एरर, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम नियरली 8.1%। सॉल्व करना आता है ना, आता है नहीं आता, मैंने टेक्निक बताया कैसे करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये कर लोगे आप ना, कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का प्रोपगेशन लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एरर का क्या होता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का केस, कि जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी होती है या दो क्वांटिटी को डिवाइड करना होता है, तब उनके एरर का क्या होता है, ठीक है। एरर कैसे जुड़ते हैं, कौन से एरर जुड़ते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ आया। मल्टीप्लिकेशन को आप लोग प्रोडक्ट भी बोलते हो और डिवीज़न को क्या बोलते हो, क्वोशंट भी बोलते हो। तो बुक में इस लैंग्वेज में मिलती है चीज़ें, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो हमारे पास दो क्वांटिटी हम जानते हैं, कोई भी मेजरमेंट लाएंगे उसमें एरर होगा, ठीक है। पहला मेजरमेंट है मेरे पास ए और उसमें कुछ एरर होगा कितना, डेल्टा ए, ठीक। दूसरा किसी ने मेजरमेंट लिया बी और उसमें क्या एरर होगा, डेल्टा बी, और हमको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना है, दोनों के लिए एक ही रूल है, ठीक है। तो इनका डिवीज़न कैसे आएगा, तो देखिए जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आता है, आंसर आता है। मान लेते हैं वो प्रोडक्ट कितना होगा, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रोडक्ट बी पी, क्या मान लिए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये 2 है ये 3 है, 2 × 3 6 आया, 6 क्या है प्रोडक्ट, तो उसको मैंने पी लिख दिया। लेकिन इसमें गलती था 2 में इतना, 3 में भी कुछ गलती था, तो जब ये गलती वाले दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा 6 उसमें भी कुछ गलती रहेगा ना, तो इसमें भी कुछ एरर है, उस एरर को हम मान लेते हैं डेल्टा पी, ठीक है। नाउ पी प्लस माइनस डेल्टा पी बी द क्वांटिटी, आ रहा है समझ। तो पी में कितना एरर, बोलिए डेल्टा पी, ये क्या चीज़ है पी, पी क्या है प्रोडक्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो आंसर आएगा वो पी है। आंसर में भी तो एरर होगा ना, जब दोनों नंबर में एरर है तो मल्टीप्लाई होकर जो आंसर बनाएंगे उस आंसर में भी एरर होगा। आंसर के एरर को मैं क्या मान रहा हूँ, डेल्टा पी, तो उसको कैसे लिख के दिखाऊंगा, पी प्लस माइनस डेल्टा पी, ठीक है, आया। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। तो देखो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ इन दोनों का, हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और इससे हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, देखो पहले मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करा रहा हूँ, क्या आएगा ए बी, ठीक है, प्लस माइनस, फिर बी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देखो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर प्लस माइनस इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ये चीज़ समझ आया।
या नहीं आया? आया। तो b इंटू ए, ए बी, b इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए इंटू बी होगा ये। b का a के साथ ए बी और b मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए कितना हुआ? डेल्टा ए बी। ठीक है, उसके बाद ये प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। अब किसका करेंगे? डेल्टा b इंटू ए कितना होगा? डेल्टा बी ए। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा बी इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है? एरर। और एक क्वांटिटी में एरर बहुत थोड़ा सा रहता है, यानी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, तो ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। जब दो छोटे छोटे क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो और छोटी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? जैसे इसको मैंने बोला ये है 0.1, इसको मैंने बोला ये है 0.2, मल्टीप्लाई करो 0.1 इंटू 0.2, ये कितना आएगा? ये 0.02। तो देखो ये और ये दोनों इससे तो बड़े हैं। दो छोटे छोटे नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है? और ये छोटा हो जाता है। तो ये बहुत स्मॉल है, इनका मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट, छोड़ सकते हैं। समझ आया? ये आया या नहीं आया? एरर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं मेजरमेंट में, तो जब दो छोटे छोटे क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो? निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं, सिंस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट कैन बी निगलेक्टेड। इसको हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास अब कौन कौन सी चीज़ बची? देखिए, दिस इज ए बी प्लस माइनस, डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस, डेल्टा बी इंटू ए। वो तो रिजेक्ट हो गया उधर वाला। ठीक है, ठीक है ना? ओके, इसको क्या माने थे? इन दो नंबर का प्रोडक्ट कुछ आएगा कितना? ये। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को मैं ये लिख सकता हूँ। सो दिस इज p प्लस माइनस डेल्टा p। बोलो, यहाँ तक क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही ना माना था मैं, प्रोडक्ट, तो इनके मल्टीप्लिकेशन की जगह ये लिख दिया और ये इसका इलाबोरेशन हो गया, एक्सपांशन। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक, बताओ। ठीक है, हाँ जी। p क्या चीज़ है? प्रोडक्ट किसका? a मल्टीप्लाइड बाय b क्या होगा? p। जब देखो ये मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे तो मीन वैल्यू बनेगा, एरर एरर आपस में ऑपरेट होंगे तो एरर बनेगा, है ना? तो ये p किससे बना है? a इंटू बी से। तो p किसके बराबर है? a मल्टीप्लाइड बाय b। तो इस p को मैं क्या लिख दूँ? ab लिख सकता हूँ। तो इस p को क्या लिख दिया मैंने? मीन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है ना ये p। ओके, दिस इज डेल्टा p, दिस इज ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी ए, है ना? ये आया यहाँ तक। इधर से ए बी, इधर से ए बी क्या हो गया? कैंसिल, खत्म। अब यहाँ क्या बचा? देखो, दिस इज व्हाट? डेल्टा p। यहाँ क्या बचा? चेक करो। डेल्टा, हाँ चलिए देखिए, दिस इज डेल्टा ए बी प्लस माइनस, और ये क्या है? डेल्टा बी इंटू ए। ठीक, यहाँ तक बोलो क्लियर? जो बचा वो लिख लिए। यहाँ तक आया? हाँ, अब देखिए ना, ये हमारा रिजल्ट है, इसको हम याद कर लेंगे, लेकिन ये याद करने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। कहाँ पर डेल्टा ए बी है, कहाँ पर डेल्टा बी ए है, प्लस माइनस कहाँ है, कैसा है? तो इसको एक स्टेप हम और आगे बढ़ा के ईजी कर लेते हैं और ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं जो हमको याद रह जाए। समझ आया? तो देखो ना, मैं इसको ए बी से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड करना है? ए बी ए बी ए बी ए बी। किससे डिवाइड करना है? और ए बी क्या चीज़ है? खुद p। तो जिधर p वाला लैंग्वेज होगा उसको किससे डिवाइड करूँगा? p से। और जिधर ए बी वाले लैंग्वेज होंगे उसको उधर किससे डिवाइड करूँगा? ए बी से। ये समझ आ रहा है? जहाँ जहाँ ए बी वाले होंगे वहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे। और ए बी का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? p। तो जहाँ p वाली बिरादरी आएगी उसको p से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि p और ए बी एक ही चीज़ तो है। समझ आया? हाँ जी। तो चलो डिवाइड करो, इसको ए बी से डिवाइड करो, इसको ए बी से डिवाइड करो, और इसको किससे डिवाइड करोगे? ये p है, तो ए बी मतलब क्या? p, है ना? ए बी p ही तो है।
ओके, यहाँ क्या बचा देखो, कैंसिल करो, कौन सी चीज़ कैंसिल होगी? देखिए यहाँ क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, ये डेल्टा ए है, ये सिंगल ए है, ये एरर है, ये मीन वैल्यू है ए, कौन सा कैंसिल हो रहा है? ये बी है, ये बी है, ठीक है। ए क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि ये डेल्टा ए है और ये ए है, डेल्टा ए यानी ये एरर है और ये मीन वैल्यू है, समझ रहे? यहाँ कौन कटेगा? ए, समझ रहे? डेल्टा बी से बी क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि ये एरर है और ये मीन वैल्यू है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा? हमारे पास रिजल्ट बचा डेल्टा पी अपॉन पी, और यहाँ क्या बचा जी? डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ डेल्टा बी अपॉन बी। आया? ये समझ आया? हाँ, यहाँ साइन क्या है? प्लस माइनस। इस पर भी साइन क्या है? तो मैं दोनों से प्लस माइनस अगर कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा बीच में? प्लस। ठीक है, आया? हाँ जी, ये हमारा रिजल्ट हो गया। और इस रिजल्ट को ध्यान से देखो और इसको समझो। व्हाट इज डेल्टा ए अपॉन ए? ये कौन सा फॉर्मेट आ गया? डेल्टा ए को पहचानो, क्या है? डेल्टा ए, सिर्फ डेल्टा ए क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है? ए क्या है इसमें? ए क्या है? मीन वैल्यू। तो जब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू होता है तो ये क्या कहलाता है? रिलेटिव एरर। तो ये क्या है? रिलेटिव एरर। किस चीज़ का रिलेटिव एरर? ए का रिलेटिव एरर। समझ आया? और ये क्या है? ये भी रिलेटिव एरर है। किसका रिलेटिव एरर? बी का रिलेटिव एरर। और ये क्या है? डेल्टा पी अपॉन पी। ये क्या है? रिलेटिव एरर। किसका? प्रोडक्ट का रिलेटिव एरर। समझ आया? आया या नहीं आया? इसका क्या मतलब है? जब दो एरर वाली क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है, दो एरर वाली क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनके एरर का क्या होता है? बोलिए, एरर क्या होता है? जुड़ जाता है। समझ आ रहा है? ये तो प्रोडक्ट पी बना, ये इस प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट में जो एरर आया उस एरर की बात हो रही है। ये ए इंटू बी करके पी तो निकाल ही लोगे, 2 इंटू 3 करके 6 तो आ जाएगा, लेकिन इनके एरर का क्या? इस प्रोडक्ट में जो एरर आएगा उस एरर का क्या? तो आंसर है वो एरर किसके बराबर होगा? आंसर है इन दोनों में जो एरर हैं उनके एडिशन के बराबर। लेकिन कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर कि रिलेटिव एरर? हाँ, ये कौन से एरर हैं? हाँ, रिलेटिव एरर। आया समझ में? ये आया या नहीं आया? तो जब केस मल्टीप्लाई का हो या डिवाइड का हो, कौन से एरर आपस में जुड़ते हैं? रिलेटिव एरर। और जब केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो तब कौन सा एरर जुड़ता है? हाँ, जोर से बोलो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं है क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर। समझ आया? अच्छा, जब ये दो रिलेटिव एरर जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? दो एरर जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? एरर ही बनेगा। किसका? प्रोडक्ट का। अरे भैया, ये किसके बराबर है? हाँ, ये क्या चीज़ है? ये प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट के अंदर का एरर है? ये एरर है। और ये भी कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर। दिख रहा है ना, प्रोडक्ट का रिलेटिव एरर। समझ आया? तो प्रोडक्ट का रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है? किसके बराबर? इनडिविजुअल जो कंपोनेंट है, यानी ये दो जो मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, तो इन दोनों में कितना कितना रिलेटिव एरर है, उस रिलेटिव एरर का सम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के रिलेटिव एरर के बराबर। तो कंपोनेंट के रिलेटिव एरर का सम क्या देता है? प्रोडक्ट में कितना रिलेटिव एरर आएगा। समझ आया या नहीं आया? प्लस माइनस लगा लो ना, प्लस माइनस लगा रहेगा, प्लस माइनस लगा रहेगा। एरर हमेशा प्लस माइनस में रहेगा ना, उतना कम भी हो सकता है, उतना ज़्यादा भी हो सकता है। ये मीनिंग समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, बोलो बोलो। हाँ, इसको नोट करो। रिलेटिव एरर ऑफ प्रोडक्ट और कोशेंट is equal to sum of relative errors of its components या constituent।
ठीक है, याद रहेगा। अगर हम डिवीज़न का केस करेंगे तो डिवीज़न में भी रिजल्ट यही आता है। तो चाहे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या दो नंबर डिवाइड हो रहा हो, उनके एरर का क्या होगा, हमेशा एरर ऐड होता है। लेकिन कौन सा एरर, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर। और दो रिलेटिव एरर जुड़ करके क्या देते हैं, प्रोडक्ट का रिलेटिव एरर ही देते हैं। मीन वैल्यू तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, a इंटू बी करोगे मीन वैल्यू आ जाएगा। उस मीन वैल्यू के साथ एरर कितनी होगी वो किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। ये चीज़ समझे। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट क्या बना था, जब भी हम दो नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उनके एरर्स का क्या होता है, उनके रिलेटिव एरर्स का सम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट या कोशेंट के रिलेटिव एरर के बराबर होता है, रिलेटिव एरर के बराबर। इससे प्रोडक्ट नहीं मिलता ना कोशेंट मिलता है, आंसर नहीं मिलता, क्या मिलता है, उसका रिलेटिव एरर मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव एरर आप पहचानते हो। अगर मैं रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। याद है, रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। दिस इज ऑल्सो रिलेटिव एरर, 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसी के आगे लिख लीजिए इसको। 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर। इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई किए तो ये भी क्या बन गया, परसेंटेज एरर। इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई किए तो ये भी क्या बन गया, परसेंटेज एरर। ठीक है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि परसेंटेज एरर बताओ, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा बताइए। तो कैसे निकालना है परसेंटेज एरर, देखिए, एरर्स इन प्रोडक्ट, परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और कोशेंट, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे निकलेगा बताओ। एरर्स, परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सम ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। समझ आया, वो दोनों कंपोनेंट में कितना कितना परसेंटेज एरर है, उसके परसेंटेज एरर को क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है। समझ आ रहा है ये, सम ऑफ परसेंटेज एरर्स ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट। ये चीज समझ आया, आया या नहीं आया, बोलिए, बोलो बोलो, आया। जैसे एक क्वांटिटी है नंबर 1, इसमें एरर है 3%, ठीक है। पहली कोई मेजरमेंट हमने ली, उसमें एरर कितना दिख रहा है, परसेंटेज एरर 3%। दूसरा मेजरमेंट मैंने कुछ लिया, इसमें एरर है 2%, ठीक है। दोनों मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बताओ एरर कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से। सब इधर देखिए, बाद में लिखिएगा। ये दो क्वांटिटी हैं, लेंथ है, सपोज ये लेंथ का मेजरमेंट है, ये ब्रेथ का मेजरमेंट है, मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एरर का क्या होगा, बोलिए। परसेंटेज की लैंग्वेज में एरर दिया है, तो जब परसेंटेज की लैंग्वेज में एरर होता है तो क्या करते हैं, सिंपली प्रोडक्ट का जो एरर आता है वो क्या होता है, क्या होता है, जितने परसेंटेज एरर हैं तुम्हारे कंपोनेंट्स में उनका क्या, सम। समझ आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आप यहाँ लिख लोगे, यहाँ पर जो भी आएगा। इसको मैं छोटा नंबर कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी बना लेते हैं इसको ना। दिस इज 6, दिस इज 2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मीन वैल्यू कितना आया, ये 12। एरर बताओ, एरर कितना, एरर बताइए, परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर का बोलो ना भैया, काहे खामोश हो, नहीं आ रहा समझ में कुछ, क्या दिमाग हिल डुल गया है। परसेंटेज एरर का क्या होता है, जुड़ जाता है। अरे भाई ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये किसके आपके परसेंटेज एरर थे, वो दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उसी के ना इंडिविजुअल परसेंटेज एरर है ये। तो जब प्रोडक्ट हमको निकालना होता है तो प्रोडक्ट के अंदर का परसेंटेज एरर किसके बराबर होता है, दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके परसेंटेज एरर के सम के बराबर। इसमें कितना परसेंटेज एरर है, 3, इसमें कितना परसेंटेज एरर है, 2। तो जब प्रोडक्ट आप लिखोगे तो मीन वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एरर का क्या होगा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, वो क्या होता है,
ऐड होता है, और ये कौन सा एरर है? परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो इसमें कितना एरर आएगा? 5%। बस ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये सबसे इजी है, परसेंटेज एरर का क्या करना है? ऐड कर देना है, और कुछ नहीं, ठीक। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। इन एन एक्सपेरिमेंट वोल्टेज इज ऑब्जर्व्ड एज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 100 ± 5 वोल्ट, ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई। एंड करंट इज इक्वल टू 10 ± 0.2 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू हो गई। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द ऑब्जर्वेशंस इन द रेसिस्टेंस आर। हमको परसेंटेज एरर निकालना है किसमें? रेसिस्टेंस में। अब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ है ये। क्या होता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला? V/I। वेरी गुड। तो रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? V/I, ठीक है। वोल्टेज कितना मेज़र किया है हमने? मीन वैल्यू क्या है वोल्टेज की? 100 वोल्ट, और उसमें एरर कितने का है? 5 का, ठीक है। तो 5 हो सकता है, 5 कोई कम नाप लेगा या 5 कोई ज़्यादा, तो 95 नाप लेगा कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 105 वोल्ट नाप लेगा। करंट का मेजरमेंट कितना लिया है हमने? 10 एम्पियर, ये मीन वैल्यू है करंट की, लेकिन एरर कितना है? टॉलरेंस इसमें 0.2, तो हो सकता है कोई कितना नाप ले? 9.8 कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 10.2 मैक्सिमम वैल्यू। टॉलरेंस कितना है इसमें? 0.2। हमको रेसिस्टेंस का परसेंटेज एरर बताना है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू और यहाँ पे करंट की वैल्यू रख करके कौन सा ऑपरेशन करने वाला हूँ? ये कौन सा ऑपरेशन है? डिवाइड। और जब भी दो क्वांटिटी डिवाइड होती है उसके एरर का क्या होता है? क्या होता है? एरर जुड़ जाता है। एरर कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। और वो किसका एरर बनेगा? जुड़ करके किसका एरर देगा? प्रोडक्ट का। ये डिवीजन का केस है तो क्या बोलोगे उसको? कोशेंट, है ना। डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। तो कोशेंट का वो एरर देगा। कौन सा एरर देगा कोशेंट का? रिलेटिव एरर। समझ आया? तो इनके एरर का हमको क्या करना है? डिवाइड करना है या जोड़ देना है? बोलो ना। इसका एरर डिवाइड होगा। ये दो क्वांटिटी डिवाइड हो रहे हैं तब ना रेसिस्टेंस मिलता है। तो इसके एरर और इसके एरर का क्या होगा? जब दो क्वांटिटी डिवाइड होती हैं तो एरर का क्या होता है? ऐड होता है। कौन सा एरर? इसका कौन सा? रिलेटिव एरर। इसका भी कौन सा एरर? तो इन दोनों का रिलेटिव एरर जुड़ेगा तो इसका क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर। आया समझ? तो हमको यहाँ पे मिलेगा क्या? देखो, रेसिस्टेंस का क्या मिलना है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को ऐसे लिखते हो ना। और ये किससे मिलेगा? बताओ, किसका रिलेटिव एरर? वोल्टेज का रिलेटिव एरर। इसमें क्या जोड़ना है? करंट के रिलेटिव एरर को। आ रहा है समझ? बोलिए, ये लिखने का तरीका समझ आया? चाहे केस डिवाइड का हो चाहे केस मल्टीप्लाई का हो, हमेशा क्या होता है? रिलेटिव एरर ऐड होते हैं और प्रोडक्ट का क्या मिलता है? रिलेटिव एरर। तो इसका रिलेटिव एरर इसका रिलेटिव एरर ऐड होगा, है ना। और यहाँ सामने आप क्या लगा सकते हो? प्लस माइनस। तो इन दोनों के रिलेटिव एरर ऐड होकर के क्या देंगे? कोशेंट का रिलेटिव एरर देगा, ठीक है। अब इनका रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे बताओ? डेल्टा R अपॉन R प्लस माइनस। बताइए, व्हाट इज डेल्टा V अपॉन V? डेल्टा V कहाँ दिख रहा है? देखो, V V V V V। इसमें डेल्टा V कौन है? डेल्टा V 5। और ये क्या है? मीन वैल्यू V। तो ये क्या चीज़ है जी? डेल्टा V। और ये क्या चीज़ है? V, मीन वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखना है मुझे? डेल्टा V की जगह 5 और मीन वैल्यू कितना? 100 प्लस डेल्टा I। हु इज डेल्टा I? ये। और ये मीन वैल्यू है उसका I। तो इसको क्या लिखना है मुझे? 0.2 अपॉन 10। इसको सॉल्व कीजिए। अगर मैं ये डेसिमल हटाना चाहूँ तो क्या करूँगा? डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। तो 1 0 10 10 इंटू 10 100। 2 अपॉन 100 5 अपॉन 100 कितना हो गया? 7 अपॉन 100। एलसीएम लोगे तो सो दिस बिकम 7 अपॉन 100 प्लस माइनस में। नहीं आ रहा? आ गया ना? ऐसे देखता है लगता नहीं आया समझ में, ठीक है। हाँ, ये क्या आया? क्या है ये? कोशेंट का रिलेटिव एरर आया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? वो परसेंटेज एरर कैसे निकलता है? रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास ये रिलेटिव एरर है
अगर मुझे इसमें परसेंटेज एरर चाहिए तो मुझे क्या करना है, बस रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लिकेशन। अरे गजब, जब मैं बताता हूं तो आपका ध्यान दूसरी तरफ रहता है। देखिए इस डेसिमल को हटाए, कैसे हटाओगे, नीचे में 1 लगाए डेसिमल की जगह, उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 1 0 लगा दिए, नीचे क्या बना 10, ये 10 पहले से है, 10 × 10 100, तो ये 100 ये 100, एलसीएम कितना आया 100, एलसीएम कितना आया 100 और 100 का 100, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, तो 7/100, 10 थोड़ी ना लिखे हैं यहाँ नीचे, ठीक है जी, हो गया। तो इसमें हमको क्या करना है 100 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, व्हाट इज डेल्टा R अपॉन R, और 100 का जब मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा, ओनली 7%। दिस इज एरर इन रेसिस्टेंस। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट करके दिखाओ परसेंटेज एरर के साथ, तो कैसे लिखोगे रेसिस्टेंस को, पहले मीन वैल्यू लिखोगे तब ना फिर एरर लिखोगे उसके साथ। मीन वैल्यू कहाँ है रेसिस्टेंस का, वो कैसे निकलेगा, मीन वैल्यू कैसे निकलेगा रेसिस्टेंस का, V/I, मीन वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू। तो रेसिस्टेंस की मीन वैल्यू, V का मीन वैल्यू कितना है 100, I का मीन वैल्यू कितना है 10, तो R का मीन वैल्यू कितना आया 10 ओम, ओम होता है ना यूनिट रेसिस्टेंस का, ओम, ठीक है। ओके, ये मीन वैल्यू है, ये परसेंटेज एरर है। लिखना कैसे है बोलिए, R को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, मीन वैल्यू इज 10 ± परसेंटेज एरर, ये रिप्रेजेंट हो गया। आ रहा समझ कि नहीं आया। सपोज अगर इसमें आपसे कोई पूछ दे कि मुझे एब्सोल्यूट एरर बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर, हालांकि यहाँ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन केस अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, कैसे बताओगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं दिख रहा है आपको लिखा हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर, देखो कहाँ दिख रहा है, जोर से बोलो, डेल्टा R अपॉन R, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है कि रिलेटिव एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर कहाँ दिख रहा है, डेल्टा R। सो दिस इज व्हाट मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर डिवाइडेड बाय मीन कर दिए तो ये रिलेटिव एरर बन गया, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। और ये किसके बराबर आया, ये पूरा किसके बराबर आया है, और R की वैल्यू तुम जान रहे हो कि नहीं, तो आप डेल्टा R नहीं निकाल सकते। अगर आपसे कोई पूछता है एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो इसकी वैल्यू तो आप जान रहे हो, तो डेल्टा R कितना हो जाएगा, ये R उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, और R की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ 10 रखोगे, 1 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 7/10, यानी सिर्फ इतना। दिस इज व्हाट मीन एब्सोल्यूट एरर। आ रहा समझ, ठीक है। तो ये इसमें सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं। अब हम इसमें लेंगे एक पावर वाला केस और इसमें एक बढ़िया एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ये नोट करें। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कैलकुलेट एरर इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। जब किसी नंबर को हम लोग पावर लगाते हैं, एक्सपोनेंट लगाते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, तो जो आंसर आता है उसमें कितना एरर होता है। अभी हमने डिस्कस किया एडिशन करने में या सब्ट्रैक्शन करने में एरर का क्या होता है, आंसर है ऐड होता है। कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवाइड होता है दो नंबर, तो उसमें भी एरर का क्या होता है, एडिशन। कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर जब ऐड होगा दो नंबरों का जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर में भी क्या आएगा, रिलेटिव एरर, प्रोडक्ट का या क्वोशंट का। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमने एक मेज़रमेंट लिया और उस मेज़रमेंट का हमको पावर करना है, पावर लगाना है। तो पावर लगाएंगे तो हर मेज़रमेंट में एरर है, तो जब उस एरर वाले मेज़रमेंट का पावर करेंगे, समथिंग पावर लगा के उसको रेस करेंगे, कोई भी पावर लगा के, तो उसके अंदर जो एरर होता है उस मेज़रमेंट का, उस एरर का क्या होता है, ठीक है। ओके, हम ये जान रहे हैं कि अगर मैं किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट लूँगा उस मेज़रमेंट में एरर होगा। तो सपोज़ मैंने कोई लेंथ नापा, कोई टाइम नापा, कोई मास नापा, कोई भी मेज़रमेंट लिया, वो मेज़रमेंट रहा ए, ये, और हर मेज़रमेंट में एरर होता है। तो सपोज़ इसमें थोड़ी बहुत एरर क्या आई होगी, ये डेल्टा ए, तो ये मेरा क्वांटिटी हो गया, है ना। अब इसका हमको क्या करना है, पावर। पावर का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए टू दी पावर कुछ लगानी है, एन करना है, इसका क्या मतलब है, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है,
n बार। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2 का पावर 3 करो, तो इसका क्या मतलब होता है, 2 को आप कै बार मल्टीप्लाई करते हो, 3 बार। इसमें आंसर कितना आया, या चलो इसको मैं 5 कर देता हूँ ना, देखना 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किए, इसमें आंसर कितना आएगा 32, ठीक है। और इसको शॉर्टकट करने का एक तरीका ये है कि देखो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, हर बार 2 ही हो रहा है ना मल्टीप्लाई, कितनी बार हो रहा है 5 बार। तो हम क्या करते हैं, देखो 5 बार मल्टीप्लाई करना है किसको, 2 को, तो इसमें क्या आएगा, नहीं सॉरी 5 बार मल्टीप्लाई नहीं, हमको क्या करना है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे 2 to the power 5। एक तो ये हो गया लिखने का तरीका। इसका एक्सपांशन क्या होता है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 बार। आंसर क्या आया 32। अभी देखते जाना ना, a to the power n हमने लगाया, a to the power n का क्या मतलब है, a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स, जो भी पावर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको a को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसके एरर की बात करता हूँ। ये एक मेजरमेंट है, तो इसका मतलब है इतने सारे मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं, और हर मेजरमेंट में क्या है एरर, और 2 एरर वाली क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पावर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्या होना, मल्टीप्लाई होना, ठीक है। पावर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, हाँ जी, किसी भी चीज़ का पावर कुछ भी हो उसको करना क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका रूल तो वही रहेगा जो आप मल्टीप्लाई में सीख के आ रहे हो। तो पावर कोई स्पेशल केस नहीं है, पावर एक्चुअल में क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का केस है। डिवीज़न कैसे, जैसे यहाँ ऊपर आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे आपने लिखा 2 इंटू 2, तो ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि नहीं, बोलिए। ये कितना है 2 का पावर 5, ये कितना है 2 का पावर 2, अल्टीमेटली कितना आता है 2 का पावर 3। बेस सेम है, केस डिवाइड का पावर माइनस हो जाता है, 5 - 2 = 3, ये आता है। तो ये भी एक्चुअल में क्या चीज़ है, कौन सा ऑपरेशन हुआ यहाँ, डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न के केस से भी पावर बनता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस से भी पावर बनता है। तो पावर वाला केस एक्चुअल में कौन सा केस है, प्रोडक्ट या कोशेंट वाला केस, मल्टीप्लाई या डिवाइड का केस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ओके। अब आओ मेन मुद्दे पर। किसी भी चीज़ का हमने कुछ पावर लगाया, पावर लगाने का मतलब है उतनी बार वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, और हम ये जान रहे हैं कि कोई भी मेजरमेंट लेके आओगे उसमें क्या होता है, एरर होता है। तो इसमें एरर है, तो ये जितनी बार मल्टीप्लाई होगा इसमें एरर होगा, इसमें एरर होगा, इसमें एरर होगा, हर एक में एरर होगा। तो उस एरर का क्या होगा, तो ये आप जान रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में एरर का क्या होता है, क्या होता है, एरर का क्या होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में, प्लस होता है। कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। तो इसका कौन सा एरर लेना है बताइए, रिलेटिव एरर। कैसे लिखते हैं, ये मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दिस इज रिलेटिव एरर। ये किसका एरर है, इसका। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई की एडिशन, एडिशन, इसका क्या लोगे, रिलेटिव एरर। फिर एडिशन, इसका भी क्या लोगे, रिलेटिव एरर। और ये कै बार ऐड करोगे, आया समझ में। और जब इनको आप ऐड करोगे, ये ऐसे लिखते हो, और यहाँ सामने क्या लगा लेते हैं, प्लस माइनस। और जब आप जितने प्रोडक्ट हो रहे हैं, जितने नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो रहा है, उन सब के रिलेटिव एरर ऐड करोगे, तो आंसर में भी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर। किसका, इसका, इसमें जो रिलेटिव एरर होगा मीन वैल्यू में। तो इसके रिलेटिव एरर को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, दिस इज रिलेटिव एरर ऑफ a to the power n डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू a to the power n। आ रहा है समझ, दिस इज अगेन ए एरर। तो प्लस माइनस लगा लें, एरर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है, तो प्लस माइनस। समझ आया, ये बोलो, ये आया या नहीं आया, आया। तो बस इतना ही तो है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वांटिटी क्या हो रही है, ये एरर, ये एरर, ये एरर, ये एरर, सब क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कै बार जोड़ना है, हाँ। अब मैं वापस से उस बात पर आता हूँ जो मैं अभी आपको बता रहा था। हमने इतने सारे एरर्स को ऐड करना है। एडिशन कौन सा एप्लीकेशन होता है, देखो कैसे करते हैं। मैंने आपको बोला कि आपको ना इस 2 को 5 बार जोड़ना है। कितनी बार, 5 बार। कितना आएगा आंसर, आंसर कितना आया, 10। तो आपको 5 बार लिख के जोड़ना पड़ा। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि ये कितनी बार जोड़ना है, 5, तो हमने लिख दिया 5, ठीक है। उसके बाद किसको जोड़ना है, इसको, तो इससे भी आंसर क्या आ गया, 10। समझ आ रहा है। यहाँ पर हमको एक क्वांटिटी ऐड करनी है, ये
कितनी बार जोड़ रहे हैं इसको, और सेम क्वांटिटी है। पावर का मतलब तो यही होता है ना कि सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई में लिखते जाओगे, और मल्टीप्लाई में हम एरर की बात कर रहे हैं, एरर ऐड होता जाता है मल्टीप्लाई में, रिलेटिव एरर। ठीक है, अब ये एरर कितनी बार जोड़ना है हमको, 9 बार। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इसको 5 बार जोड़ना था तो क्या लिखे, 5 मल्टीप्लाइड बाय जिसको जोड़ रहे हैं 2, आंसर आ गया। इसको n बार जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय जिसको जोड़ना है, किसको, इसको, ये, तो आंसर वही आएगा जो इसको अलग अलग जोड़ने से आएगा। आया समझ में? इसको 5 बार जोड़ना था तो ये लिखे 5 मल्टीप्लाइड बाय जिसको जोड़ रहे हैं वो, इसको कितनी बार जोड़ना है, n बार, तो क्या लिखोगे यहाँ n, और उसके बाद मल्टीप्लाई में जिसको जोड़ना है उसको। आ गया रिजल्ट। तो आप चाहे ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, कैसे जोड़ना पसंद करोगे, ऐसे या ऐसे, ऐसे, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आता है, प्लस माइनस लगा लेना, हो गया, दिस इज द रिजल्ट। तो क्या समझ में आया, जब एक नंबर का पावर होता है तो उसके रिलेटिव एरर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कितनी बार, जितनी बार पावर लगा होता है, जितना पावर। समझ आया या नहीं आया? तो हमको सिंपली क्या करना है कि अगर मुझे इसके अंदर का एरर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एरर निकालने के लिए क्या करूँगा, n को रखूँगा यहाँ, और इस n को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इसके किस एरर से, ये कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर। तो इस पावर का मल्टीप्लिकेशन इसके रिलेटिव एरर के साथ, बस आंसर आ गया। समझ आया? जब भी किसी चीज़ का पावर लगेगा, एक्सपोनेंट लगेगा, तो उसमें कितना एरर होगा, तो आंसर है पावर मल्टीप्लाइड बाय उसी नंबर का क्या, रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाई में आ गया एरर आपका। ठीक है, और इसे अगर मुझे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, ये कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर। अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। ये समझ में आया? और इसका हमने बेसिक फार्मूला बना लिया, परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट, ये किसके बराबर होगा, n टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ बेस। बेस समझ रहे हो ना, दिस इज द बेस, दिस इज द पावर। ठीक है, तो अगर मुझे इसके आंसर में, प्रोडक्ट में, इसके आंसर में परसेंटेज एरर निकालना है तो वो परसेंटेज एरर किसके बराबर होगा, तो आंसर है ये जो पावर दिख रहा है, पावर लिखो, और इस बेस के अंदर जितना परसेंटेज एरर होगा, समझ रहे हैं, किसमें, किसका परसेंटेज एरर, इस बेस में जो भी परसेंटेज एरर होगा उस बेस के परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कर दो इसके पावर से, आंसर आ गया परसेंटेज एरर। आया ये बात समझ या नहीं आया? और ये सबसे इजी कैलकुलेशन है, इसमें आपको क्या पता होगा, इस ए के अंदर कितना परसेंटेज एरर है। ठीक है, समझ आया? इसका कौन सा एरर बताया जाएगा आपको, परसेंटेज एरर। तो अगर इसका परसेंटेज एरर दिया है तो करना क्या है, पावर से परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कर देना है, आ गया इसके अंदर का एरर, परसेंटेज एरर। समझ आया? इसका एक क्वेश्चन देखो, सैंपल क्वेश्चन। मैंने आपको बोला एरिया का हमारा फॉर्मूला है, हमको एरिया नापना है ना, किसी मैदान का, किसी फील्ड का एरिया मुझे नापना है। या सपोज करो एक सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड का मुझे क्या मेजर करना है, एरिया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना फॉर्मूला एरिया का, एरिया ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। ओके, मैंने बोला कि मैंने ये पाई तो कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, आगे की वैल्यू कांस्टेंट होती है पाई की पूरी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। आर मैंने मेज़र किया, किसी भी टेक्निक से मेज़रमेंट लगाया, मैंने स्केल लगा के मैंने मेज़र किया रेडियस। उस रेडियस में मुझे परसेंटेज मिला 2%। रेडियस में कितना परसेंटेज एरर आया, हाँ जी, तो ये मैं आपको गिवन बता रहा हूँ ना, गिवन क्या बता रहा हूँ, परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना बता रहा हूँ। हाँ, तो आप मुझे बताइए एरिया में कितना परसेंटेज एरर आएगा, परसेंटेज एरर इन एरिया कितना आएगा। अभी मैंने तरीका क्या बताया है, किसी भी बेस का पावर कुछ भी हो, अगर उसका परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करना है, इसका परसेंटेज एरर आपको मालूम है किसका, जिसका पावर है। आर का परसेंटेज एरर कितना, 2, और आपको इस पूरी क्वांटिटी का एरर निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका पावर कितना है, पावर 2, और मल्टीप्लाई किससे करना है, परसेंटेज एरर से। 100 मल्टीप्लाई हो गया तो परसेंटेज बन गया ना ये। तो n का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, इस बेस के किसके साथ, पावर के साथ।
ये तो है n पावर, इस पावर का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? पावर का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? बेस में जो एरर है उसके साथ। तो इस बेस में कितना एरर है, तो इस पावर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे? हाँ जी, तो परसेंटेज एरर इन एरिया कितना हो जाएगा? दिस इज n, n इज व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय r का एरर कितना 2%, तो कितना हो गया परसेंट? 4%। खत्म, ये आंसर आ गया एरिया के अंदर का। तो परसेंटेज का एरर सबसे इजी होता है निकालना। ठीक है, ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल देखो। सपोज मेरे पास एक क्यूब है, उस क्यूब का मैंने साइड मेजर किया। क्या नाप रहे हैं? साइड ऑफ द क्यूब, समझ रहे हो ना? क्यूब 6 फेस वाला क्यूबॉइड का भाई। ठीक है, तो मेरे पास है साइड ऑफ ए क्यूब, ये है मुझे दिया हुआ a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3%, ये दिया है। किस लैंग्वेज में दे रहा है? साइड एक्चुअल में कितना है? 2 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, और उसमें एरर कितना है? और ये एरर किस में लिखा हुआ है? मीन एब्सोल्यूट एरर में या परसेंटेज एरर में? परसेंटेज एरर में। तो हमारे पास जो क्यूब का साइड है, एक साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब, ये मालूम है आपको? एक साइड का जो भी मेजरमेंट है यानी 2 सेंटीमीटर, उसमें एरर कितना है? 3% का टॉलरेंस है। तो हो सकता है कोई 3% कम नाप ले, कोई 3% ज़्यादा नाप ले। तो ये एक साइड क्यूब की हो गई। अब इसमें आपको बताना है फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में कितना परसेंटेज एरर आएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के लिए? क्यूब के लिए वॉल्यूम किससे बनता है जी बताइए? लेंथ से। कितने लेंथ? 3 लेंथ। और क्यूब में हर लेंथ क्या होती है? बराबर, एक जैसी। तो मल्टीप्लाई करो 3 ठो लेंथ, क्या बना? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्या आया? लेंथ क्यूब। लेंथ का नाम क्या है यहाँ? साइड ए। तो a इंटू ए क्या बना? ए क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ? ए क्यूब। यही हुआ ना, है ना? और साइड में परसेंटेज एरर कितना? मैं आपसे वॉल्यूम का परसेंटेज एरर पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा। तो ये रहा क्यूब का साइड। क्यूब के साइड में कितना परसेंटेज एरर है? 3। तो वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आएगा? क्या होता है जी, जब किसी बेस का कुछ पावर होता है उसका एरर निकालना होता है, क्या करते हैं? बोलिए। ये पावर सामने, और किससे मल्टीप्लाई होता है ये पावर? इसके बेस के किससे? परसेंटेज एरर से। पावर तो यही है मेरे दद्दू, ये पावर ही तो लिखा, ये पावर ही तो है, यहाँ जो लगा है वही तो है ये पावर। ये पावर किससे मल्टीप्लाई होता है? इस बेस के परसेंटेज एरर से। तो इस बेस में दिस इज ए इज अवर बेस, बेस का परसेंटेज एरर कितना है? 3। तो ये पावर किससे मल्टीप्लाई होगा? ये वाला पावर परसेंटेज एरर यानी 3% से। तो ये कितना आ गया? 9%। वॉल्यूम में कितना एरर आएगा? 9% का एरर आएगा। ये आया समझ? आया? बोलो पक्का? हाँ जी। एक और देखो, तो ये कैलकुलेशन सबसे आसान है ना, पावर वाला। पावर का कैलकुलेशन सबसे आसान है। देखिए एक और सिंपल क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a² c। इसमें हमने सब ले लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर भी ले लिया। दिख रहा है? ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ये नंबर और ये नंबर क्या हो रहा है? डिवाइड। और इस नंबर का ये क्या है? पावर। तीनों केस आ गए इसमें। अब मैं आपको बता रहा हूं, गिवन दैट a b c हैव परसेंटेज एरर्स। a का परसेंटेज एरर है 4%, b का परसेंटेज एरर है 2% और c का परसेंटेज एरर है 3%। दे दिए तीनों का परसेंटेज एरर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज एरर इन x का परसेंटेज एरर बताओ, यानी प्रोडक्ट का बताओ। इसमें कितना आएगा? हमको क्या करना है जी? केस मल्टीप्लाई का हो, डिवाइड का हो या पावर का हो, एरर का क्या होता है? सम। और यहाँ हम कौन से एरर के बारे में बात कर रहे हैं? तो सारे परसेंटेज एरर जुड़ जाएंगे। रिलेटिव एरर से ही तो परसेंटेज एरर बनता है ना। क्या करना है? इसका पावर कितना है?
तो इसका एरर कितनी बार जुड़ेगा? एक बार। इसका पावर कितना है? 2, तो इसका एरर कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। पावर इनटू इसका एरर, समझ रहे हैं? इसका एरर कितना, इसका पावर कितना है? 1, तो इसका एरर भी कितनी बार जुड़ेगा? एक बार, लेकिन सब जुड़ेगा, कोई माइनस नहीं होगा। तो चलिए बताइए ए का एरर कितना, इसका एरर कितना है? परसेंटेज एरर ए में 4%, जुड़ गया। पावर 1 है तो 1 ही से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद इसका पावर कितना है? 2, तो इसका एरर 2 बार जुड़ेगा। कितना है बी का एरर? 2%। सी का पावर कितना है? 1, तो इसका एरर एक ही बार जुड़ेगा। ये कितना आया टोटल? दिस इज 4 + 3, 8 और 3 11% एरर हुआ। किसमें? परसेंटेज एरर इन एक्स। इस एक्स में, इसमें कितना परसेंट का एरर आएगा? 11% का एरर आएगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ? तो एरर का कैलकुलेशन सबसे आसान है, सबसे इजी। ठीक, आप एक आध बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। ये परसेंटेज वाला आपको समझ आ गया, इसको नोट करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 रेसिस्टेंस। एक रेसिस्टेंस है R1, कितना है इसकी वैल्यू? 100 ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट किस में होती है? ओम में। दिस इज द सिंबल 100 ओम। ये एंड सेकंड रेसिस्टेंस इज 200 ± 4, ये भी ओम में है ना। तो देखो इसमें ये चीज़ क्या है? मीन वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, फर्स्ट रेसिस्टेंस। और इसमें टॉलरेंस कितना है? 3 का, 3 ज़्यादा या 3 कम। सेकंड का रेसिस्टेंस कितना? 200, और इसमें एरर कितना? ±4। ठीक है, इसको हमने क्या किया? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। एक बार सीरीज में जोड़ा, एक बार पैरेलल में जोड़ा। और क्वेश्चन पूछता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जब सीरीज में जोड़ोगे तो नेट रेसिस्टेंस कितना आएगा टोटल इक्विवेलेंट, जब पैरेलल कनेक्शन करोगे तब रेसिस्टेंस कितना आएगा। सीरीज का सीधा कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, देखो क्लास 10th में आप लोग ये सब पढ़े हो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है, ये एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, दोनों को आप क्या करेंगे? एक के साथ एक लगा देंगे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज। तो हमको ये निकालना है कि देखो ये एक एंड है ए, ये एक एंड है बी। अगर मैं दोनों रेसिस्टेंस ऐसे जोड़ूं तो 2 ना जोड़ के एक अगर जोड़ना चाहूं तो कितने ओम का लगाऊंगा? वो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा, दोनों का सम। तो इसका सम कैसे निकलता है? तो सीरीज़ के केस में जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है सीरीज़ के केस में, वो डायरेक्ट इनके एडिशन से बनता है। सीरीज़ में जोड़े हो तो रेसिस्टेंस क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे पहला कितने का है? 100 ओम का, दूसरा 200 ओम का, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसकी जगह? अगर मैं एक रेसिस्टर लगाना चाहूँ तो कितने ओम का लगाऊंगा? 300 ओम का। डायरेक्ट ऐसे जुड़ जाता है। ये सीरीज़ का कनेक्शन हो गया। दूसरा आपका जो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको ऐसे जोड़ते हैं, 2 रास्ते बना दिए, एक यहाँ जुड़ गया, दूसरा यहाँ जुड़ गया, ऐसे। दिस इज ए बी, ये है R1, ये है R2, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं ऐसे। दोनों का एक एंड एक साथ जुड़ता है, दोनों का दूसरा एंड एक साथ जुड़ता है। समझ रहे हो? 2 रेसिस्टेंस ऐसे लेके दोनों के एक एंड ऐसे जोड़ दीजिए, दोनों तरफ से, दोनों तार, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया इस तरह का। अब इसका जो आप इक्विवेलेंट निकालते हो पैरेलल का, ये सीरीज वाला है तो इसको मैं लिख देता हूँ RS, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये पैरेलल है तो इसके लिए क्या लिख देता हूँ मैं? RP। और ये कैसे निकलता है RP? ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है ये 1/RP = 1/R1 + 1/R2। ये पढ़े आप, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे? R1 और R2 मल्टीप्लाई में, और ऊपर R1 + R2। दिस इज 1/RP इक्विवेलेंट। और हमको तो RP चाहिए ना, RP इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको हम ऐसे पलट देते हैं, ये भी ऐसे पलट जाएगा। आ रहा है समझ में ये? तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाता है? RP = ये ऐसे पलटी गया तो ये भी क्या होगा? ऐसे पलट जाएगा। तो ये कितना हो गया? R1 R2/R1 + R2। दिस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये रिजल्ट आप याद रखो, सीरीज के लिए ये रिजल्ट याद रखो, ठीक है? हो गया।
तो हमको अब दोनों कनेक्शन बनाना है, एक बार सीरीज बनाना है, एक बार पैरेलल बनाना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एरर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, R1 प्लस R2। अब देखो ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है टोटल, ये कैसे बनेगा, दो रेसिस्टेंस के सम से। जब दो क्वांटिटी ऐड होती है तो उनके एरर का क्या होता है, एरर भी ऐड हो जाता है। कौन सा एरर, बोलो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कौन सा एरर ऐड होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको दिख रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर R1 और R2 में, R1 और R2 में नहीं दिख रहा है, ये कौन सा एरर है, ये कौन सा एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनके एरर का क्या होगा, ऐड हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि उसमें लिखा होता है। समझ आया। तो सबसे पहले आप इसकी मीन वैल्यू बताओ, ये मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू कितना, मीन वैल्यू बोलो 100 और R2 का मीन वैल्यू 200। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 300 ओम। ये क्या है, मीन वैल्यू है। अभी एरर नहीं लिखा हूँ इसका ना, अब मैं इसका एरर भी निकाल रहा हूँ। एरर बताओ नाउ, एरर जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इनका कौन सा एरर जुड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, डेल्टा R1 और इसका डेल्टा R2। और जब दोनों एब्सोल्यूट एरर जुड़ेंगे तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर रिजल्ट का, है ना, यही होगा ना। हाँ जी बताओ जरा, इसका कितना है एरर, पहले वाले का मीन एब्सोल्यूट एरर 3, दूसरे वाले का मीन एब्सोल्यूट एरर 4, और ये कितना हो गया 7। ये क्या आया, मीन एब्सोल्यूट एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन देखो, RS ये कैसे लिखते हो, पहले मीन वैल्यू, फिर हाँ, फिर उसका एरर। मीन वैल्यू कितना है 300 प्लस माइनस एरर 7। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया सीरीज का, हो गया सीरीज का काम खत्म। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ आया समझ में कि नहीं आया, कोई डाउट देख लो यहाँ तक। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम पैरेलल की तरफ आगे बढ़ो। पैरेलल का ये नोट कर लिए ना आप लोग, ये फार्मूला नोट किया आपने पैरेलल के लिए, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। बाकी इसमें देखो अगर कोई डाउट हो तो पूछो। पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू करें। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं R1 R2 की मीन वैल्यू रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा उसका मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। चलिए बताइए, R1 कितना है मीन वैल्यू 100, R2 का मीन वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में है ना, नीचे एडिशन है, नीचे हो गया 100 प्लस 200, ऊपर कितना हो गया जी 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 जीरो, समझ आ रहा है, ठीक है। और नीचे कितना हो गया 300, 2 जीरो नीचे, ऊपर कैंसल, 200 डिवाइडेड बाय 3, हाँ 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 3 6 जा 18, 20 में 18 गया, फिर 2 बचा, फिर आप डेसिमल लगाओगे तो फिर वो 20 हो गया, फिर कितने का टेबल पढ़ोगे 6 का, 6 6 ये बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको 7 लिख दूं, आ रहा समझिए, बोलो ये आया या नहीं आया। ये क्या निकल गया मेरा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, किस कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और ये उसकी ट्रू वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ट्रू या मीन वैल्यू। अब हमको एरर भी तो चाहिए, एरर कैसे निकलेगा। तो एरर का देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के केस में एरर का क्या होता है, कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर,
रिलेटिव एरर। तो यहाँ कौन सा एरर जोड़ोगे आप? रिलेटिव एरर। अब ये वाली पूरी क्वांटिटी और ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है? डिवाइड। तो इस पूरे का क्या? रिलेटिव एरर प्लस इस पूरे का क्या? रिलेटिव एरर। समझ आ रहा है? अब इसको अलग अलग आप इमेजिन करोगे कि ये प्लस हो रहा है तो फिर आपको इसको एब्सोल्यूट एरर लेना पड़ेगा। दो क्वांटिटी जब ऐड होती हैं, ऐड, तो वहाँ कौन सा एरर जुड़ता है? एब्सोल्यूट एरर। कंफ्यूज हो क्या अभी भी? दो क्वांटिटी जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो कौन सा एरर ऐड होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो कौन सा एरर जुड़ता है? रिलेटिव एरर। तो ना यहाँ पे देखो ये एडिशन दिख रहा है, लफड़ा क्रिएट करेगा। हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ ले आते हैं। देख रहा ना ये कैसे बन जाएगा? नाउ इस पूरे को एक क्वांटिटी मानिए आप, दो नहीं देखेंगे। R1 प्लस R2 को दो अलग अलग नहीं देखोगे, अलग अलग देखोगे तो लगेगा जुड़ रहा है। जुड़ेगा तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर जोड़ना पड़ेगा इनका। इस पूरे को क्या मानो? सिंगल क्वांटिटी। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कराए तो ये क्या बन गया? देखो RP मल्टीप्लाई R1 प्लस R2, और उधर क्या बचा? R1 इंटू R2। ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से? बोलिए आया? हाँ। अब देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों क्या हो रहे हैं? तो इनका कौन सा एरर जुड़ जाएगा? रिलेटिव एरर। तो इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर इक्वल टू, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका भी कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। अब इनको कैसे लिखना है एरर निकालने के लिए? देखो इसका रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे? डेल्टा RP अपॉन RP, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। यही है ना मीन वैल्यू। फिर मल्टीप्लाई का केस है तो क्या करना है अपने को? एडिशन। इस पूरे को सिंगल यूनिट मानिए, R1 R2 नहीं इमेजिन करोगे। इस पूरे को क्या माने? एक यूनिट, है ना? तो इसका कौन सा एरर लेना है? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे? डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू R1 प्लस R2। आया समझ में ये? हाँ, इक्वल टू, इन दोनों का दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बोलिए इसका भी क्या लेना है? रिलेटिव एरर, और इसका भी रिलेटिव एरर। क्लियर? ये तरीका समझ आया? क्यों ऐसा लिखा मैंने, कैसे लिखा? कोई डाउट है यहाँ? कोई नहीं? ठीक है ये? हाँ जी। अब देखिए ना, हमको क्या निकालना है? इसके अंदर का रिलेटिव एरर, यही ना निकालना है। तो ये मैं निकालने वाला हूँ। तो इसको बचाऊंगा, इनकी वैल्यूज पुट करूँगा। यहाँ पर है डेल्टा RP अपॉन RP प्लस, इसकी वैल्यू क्या रखूँ? देखिए R1 प्लस R2 का मीन एब्सोल्यूट एरर, सिर्फ इसको देखो, अपॉन वाले को एक साथ नहीं देखो। इतना सिर्फ क्या है? ऊपर वाला पोर्शन न्यूमरेटर। कौन सा एरर है ये? मीन एब्सोल्यूट एरर। इनको जब कंबाइन करोगे तब ना ये रिलेटिव एरर है। ये अकेला क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या मीन एब्सोल्यूट एरर है तुम्हारे पास? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यही है ना मीन एब्सोल्यूट एरर। जुड़ के आपको कितना मिला? 7। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 7। तो ये हो गया 7। व्हाट इज R1 प्लस R2? मीन वैल्यू प्लस मीन वैल्यू, मीन वैल्यू प्लस मीन वैल्यू 300। समझ आ रहा है? आ रहा है? हाँ जी। इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा R1? मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेसिस्टेंस नंबर 1। कहाँ लिखा हुआ है? मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेसिस्टेंस नंबर 1, यही है ना डेल्टा R1। ठीक है? तो ये कितना? 3। व्हाट इज R1? मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेसिस्टेंस नंबर 2 4। व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ R2? 200। हो गया? तो ये मुझे निकालना है, इसको उधर भेज देता हूँ उस पार। ठीक है? डेल्टा RP अपॉन RP, उधर क्या है मेरा? 300 अपॉन 3 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 200। ये क्वांटिटी इस तरफ प्लस में है, उधर जाएगी माइनस हो गई। ये जरा इसका एलसीएम ले लो, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 100 200 300, एलसीएम कितना आएगा? हाँ 600 आएगा एलसीएम? आएगा? निकाल के दिखाऊं? आ गया ना? हाँ जी। 100 से 600 को डिवाइड किए, कितना आया? 100 से 600 को डिवाइड किए, कितना आया? 6। उस 6 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 3 जा 18, ये वाला प्लस। 200 से 600 को डिवाइड कीजिए, कितना आया? 3।
उस 3 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12 माइनस 300 से 600 को डिवाइड कीजिए, 2 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 14। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आया 18 और 12 कितना हो गया 30। 30 में से 14 घटा दो, 30 में से 14 घटा दीजिए 16 बचेगा, 16/600। ठीक है, ठीक लिखा हूँ कि गड़बड़ हो गया? ठीक है, हाँ। वो किसकी वैल्यू आई, डेल्टा RP/RP की। ये कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर। लेकिन हमको कौन सा एरर निकालना है, जब हम रेसिस्टेंस को लिख के दिखाते हैं, देखो मीन वैल्यू है मेरे पास, जब उसके साथ हम लिख के दिखाते हैं, कौन सा एरर लिख के दिखाते हैं, रिलेटिव एरर लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, या सिर्फ मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं? कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। ये देखो ना, ये मीन वैल्यू लिखा है, साथ में कौन सा एरर लिखा होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर। तो हम चाहें तो परसेंटेज बना लें, उसको परसेंटेज एरर में रिप्रेजेंट कर दें, या जैसे इसमें लिखे हुए हैं गिवन क्वेश्चन में, मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आंसर में भी हम क्या लिख के दिखाएंगे, मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर। ये रिलेटिव एरर है, इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर दिख रहा है आपको, कौन सा, ये। तो सिर्फ ये मिल जाए तो लिखने का काम बन जाए। तो इस RP को उधर मल्टीप्लाई में नहीं भेज सकते, उसके साथ RP की वैल्यू है ना तुम्हारे पास, ये ले लो या ये ले लो, है RP की वैल्यू। तो मैं RP को उधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना, दिस इज 16/200 मल्टीप्लाइड बाय RP। ये RP उधर चला गया, मल्टीप्लाई हुआ, हाँ 600। ठीक ठीक ठीक, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, आया समझ में। RP को उधर ट्रांसफर मार दिए, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया जाके। ठीक है, और RP की वैल्यू है मेरे पास, आप चाहो तो डेसिमल उठा लो, आप चाहो तो फ्रैक्शन उठा लो, कौन सा इजी लग रहा है पुट करना यहाँ, फ्रैक्शन। तो इसको हमने लिखा 16/600, फ्रैक्शन में क्या ले लें, 200/3। ये 2 जीरो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा 9, तो 16/9 आपको करना है। करो डिवाइड, 9 1 जा 9, डेसिमल 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, डेसिमल लगाए वो 70 हो गया। कितनी बार पढ़े टेबल, 6 कितने जा 70 हो गया ना, तो 9 का टेबल हम क्या बार पढ़ें, 7 टाइम, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, कितना आया 70 में 63 गया, फिर 7, फिर उतनी बार पढ़ेंगे 7 टाइम, यानी ये ऐसे 7 7 7 बढ़ता जाएगा। और हम सिर्फ एक डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना चाहते हैं, तो क्या करूँ इसको मैं 8 कर दूँ, समझ आ रहा है, ये 8। तो ये आपका क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसको लिख के दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं, मीन वैल्यू कितना है जी, मीन वैल्यू 66.7 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 1.8, और दिस इज ओम। ये आपका आंसर हो गया। बोलो, कोई संदेह है इसमें तो बताओ, कोई डाउट है कहीं पर किसी स्टेप में, चेक कर लो। ठीक है सब, ठीक है, डाउट है कहीं, पूछो, डाउट है तो कहीं पे भी पूछ सकते हो ना। चलो।